श्री गणेशाय नमः। राजस्थान में झुंझुनू जिला उदयपुरवाटी तहसील में खो ग्राम है। वहाँ श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राजराजेश्वरी सद्य मनसा पूर्ण करने वाली माँ मनसा माता का ये स्थान है। यहाँ पे श्री श्री 1008 श्री रामेश्वर दास जी पीवा बसई बाबा जी ने यहाँ अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त की। और यहाँ पे गुप्त साधु पहाड़ों में बहुत रहते हैं और नाथ संप्रदाय यहाँ से परंपरानुगत सदा पूजा करते आए हैं। और महाजन लोग जहाँ जहाँ से राजस्थान से आगे जाकर के विराजमान हो गए, जहाँ व्यापार वहीं उनका घर हो गया। लेकिन जात जड़ूला देने के लिए और अपने वंश परंपरा अनुगत विवाह इत्यादि की गठजोड़े की जड़ूला की जात देने यहाँ आते हैं। इसलिए यहाँ तपोभूमि है। ये शेखावाटी का उत्तराखंड है। ये नहीं कि भाई यहाँ पे गुप्त साधु भी बहुत रहते हैं। और श्री जगदीश दास जी बाबा जी, एक बिहारी दास जी बाबा जी ने 6 महीने के लिए खड़ेश्वरी तपस्या करने की संकल्प लिया था, लेकिन 3.5 साल तक वो खाना खड़े ही रहे, पैरों पे खड़े सोना, खड़े सब स्नान इत्यादि करना, माला जपना। और साधु का तो किसी ने भजन देखा नहीं, लेकिन गुप्त साधु यहाँ बहुत रहते हैं। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मनसा माता के यहाँ भक्त लोग आते हैं, जिस जिस कामना की मनोकामना मन में चिंतन करते हैं वह मनसा माता की कृपा से सद्य प्रसन्नता पूर्वक सुख शांति पूर्वक पूर्ण होती है। बोलो मनसा माता की जय। मैं यहाँ का तामड़ायत जोशी हूँ। श्री मनवार लाल जी जोशी का पुत्र कमलेश शर्मा गुड़ा आना, यहाँ बरोबर ही मेरी इष्ट देवी कुल देवी है। इसलिए यहाँ पे मैंने जो चमत्कार देखे हैं ना, वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पुजारी लोग आने से पहले कई दफ़े गुप्त साधु जल से पूजा कर जाते हैं। पुजारियों के अचंभा होता है कि यहाँ पे पूजा किसने कर दी, किसने कर दी। यहाँ पे 9 हत्था नार भी आया हुआ है। 7-7, 8-8 जोड़े आते थे खाना, पहले यहाँ पे नार रहते थे तब। और गुप्त साधु अभी भी पूजा करके जाते हैं। बोलो मनसा माता की जय। मनसा माता की ये महिमा है। यहाँ से पहाड़ के पीछे में छापोली गांव है, वहाँ पे शिव की आदि मूर्ति है स्वयंभू। तो शिव के ई की मात्रा हटाने से सब हो जाता है, इसलिए शिव शक्ति का यहाँ पे जोड़ा है। इस पहाड़ में यहाँ खो गांव में मनसा माता का स्थान है। पहाड़ के पीछे में शिवलिंग है प्राचीन, वहाँ पे गणेश जी, कार्तिकेय, माँ पार्वती, नंदीश्वर नहीं है, आना केवल स्वयंभू शंकर भगवान है। इसलिए यहाँ भी एक प्राचीन शिव जी की मूर्ति है जो काफ़ी वर्षों पहले जीर्णोद्धारण के लिए कुंड में प्रभावित कर दी गई थी। तो 6-6 इंच के, 8-8 इंच के सर्प बहुत हो गए थे उस मूर्ति को वहाँ विराजमान करने से, कुंड में विसर्जन करने से। फिर गुड़ा गांव के जोशी परिवार के विद्वान लोग आए और भी शेखावाटी के विद्वान लोग आए। तो वो नाथ संप्रदाय के पुजारियों से पूछे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुंड में बहुत सर्प हो गए। इसलिए वो बोले महाराज ये नई मूर्तियाँ स्थापित कर दी, तो पुरानी मूर्ति यहाँ पे कुंड में जल में विसर्जन कर दी। इसलिए फिर किसी अन्य आदमी से वो मूर्ति निकलवाई और वह आज भी मनसा माता की चरणों में शिव की मूर्ति विराजमान है। उसके बाद में यहाँ भी वो सर्प वगैरह सब बंद हो गई। और वैसे भी जगतकारु ऋषि की पत्नी है ये। संध्या का समय हो गया था, मनसा माता की गोडे के ऊपर सिर रख करके जगतकारु ऋषि शयन कर रहे थे। सायंकाल में सूर्य अस्त होने जा रहा था, तो पत्नी का धर्म था कि पति को ये जगाएं कि भाई आपकी संध्या का समय हो गया है ना। तो सूर्य की साक्षी के अंदर अब सायंकाल में सूर्य आप संध्या बंदन गायत्री माता की उपासना करेंगे तो उठो। तो जगतकारु ऋषि के किंचित मात्र वो गुस्सा आ गया, इसलिए अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि आपने मेरे को सोए हुए को जगा दिया। धर्मोनंते धर्म है, धर्मो रक्षति धर्म है। यानी उसने ये कहा जगतकारु ऋषि की पत्नी मनसा ने कि धर्मो हनन्ते धर्म है, धर्मो रक्षति धर्म है। मैं महाराज धर्म की रक्षा कर रही हूँ, इसलिए मेरी धर्म रक्षा करेगा। तो उसने खूब तपस्या की, अपार तपस्या की, अपार तपस्या की अरुंधति की जैसे। तो वो तपस्विनी हो गई।
और वो फिर मनसा माता के नाम से इस संसार में विख्यात हो गई। मनसा पूर्ण करने वाली मनसा माता की जय। वहाँ से माता जी को बता देते। ये प्राचीन मनसा माता की पहाड़ों में गुफा है। यहाँ पे सर्वप्रथम विराजमान है श्री महाकाली, उनके पास में विराजमान है महालक्ष्मी जी, आगे विराजमान है महासरस्वती जी, त्रिगुणात्मिका भगवती राजराजेश्वरी मनसा माता अंगुष्ठ प्रमाण है, इतनी बड़ी गाय के स्तन की जितनी है वो मनसा माता की मूर्ति है। नीचे में अपामपति वरुण देवता, सभी देवताओं से कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्र सिंहासता मूले दो ब्रह्मा मध्य मातृगणासमता कुच्छो तो सागरा सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगे सही सर्वराज कलशम तो समासता। ये सब वेदों से सागरों से सप्तद्वीपों से समाहित वरुण देवता का कलश विराजमान है, जो अपन घट स्थापन बोलते हैं इस चीज को। उसके पास में प्राचीन शिव जी की मूर्ति है। तो शिव और नाथ संप्रदाय हुए ना, जो भी सुहानाथ जी महाराज है ना, श्यामनाथ जी महाराज, अभी वर्तमान में शंभुनाथ जी महाराज के पुत्र हैं विनोदनाथ जी, और ये महाराज बैठे होंगे अनुज भ्राता। ये सब परिवार यहाँ पे शिवा पूजा करते हैं और इनकी परंपरा है नाथ संप्रदाय की यहाँ पे मनसा माता की पूजा करने, और इनकी रहनी चाहिए, इनकी रहेगी है ना मनसा माता की कृपा से। और शिव जी की और शिव और शक्ति की यहाँ उपासना होती है। उत्तराखंड में पहाड़ों में बहुत से महाराज रहते हैं, इसलिए यहाँ पे महाजन लोग क्या सभी जातियाँ है ना, यहाँ पे अपनी अपनी मनोकामना यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस जिस कामना का मन में चिंतन करती हैं वह प्रसन्नतापूर्वक पूरी होती है। इसलिए मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी इसका लेख आता है ना, उसमें भी इसका लेख आता है। और यहाँ पे बहुत से गुप्त साधु हैं। बीकानेर दरबार का ऊपर में माल खेत में तो ही विराजती हूँ लोक में टंका बाजत, आरती में भी आता है। तो बीकानेर दरबार है ना, उनका यहाँ पे गढ़ भी बनाया हुआ ऊपर में माल खेत में, वहाँ भी गुप्त साधु बहुत रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और नाथ संप्रदाय के जो पुजारी हैं प्राचीन, उनको कभी पता ही नहीं कि ये सब है ना गुप्त साधु यहाँ पे बहुत पूजा कर जाते हैं। और अभी भी हैं, जगदीश दास जी महाराज हैं, बिहारी दास जी महाराज हैं, अनेक साधु है ना। बोलो मनसा माता की जय।